इसमें आपने देखा ये फाइव एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/6 एक्स क्यूब इज सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन फाइव एक्स इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to x साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई फाइव जाई। कुछ किताबों में जाई की जगह टी रखा रहता है और फाइव की जगह यू रखा है, क्योंकि आजकल के सिंबल में वही पूछते हैं नए पैटर्न पे। अब देखिए सिंस फाइव एक्स बराबर सिंस फाइव एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/6 एक्स क्यूब, जो फाइव जाई है तो क्या हो जाएगा जाई माइनस 1/6 जाई, जाई माइनस 1/6 जाई क्यूब। ठीक, फाइव जाई आपका क्या है फाइव जाई, जाई माइनस 1/6 जाई क्यूब डी जाई क्यूब डी जाई। फाइव एक्स बराबर ये है तो फाइव जाए। अब ये दो इंटीग्रल में ब्रेक हो जाए, अगर नेक्स्ट से जाएंगे तो आप पीछे से लिखते हैं इक्वल टू एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to x जाई इंटू इसको अलग कर लें जाई इंटू साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई और माइनस 1/6 नहीं माइनस 1/6 माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 इंटीग्रल जाई क्यूब साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई डी जाई। अब अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे तो इसकी पावर घटेगी, तो क्यूब से स्क्वायर होगा, स्क्वायर से पावर 1 हो जाएगी, और जो पावर 1 वाला होगा तो इस वाले टर्म से कैंसिल कर सकता है, इसलिए आप इसको इंटीग्रेट नहीं करें, इसको दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रल 0 to x जाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई डी जाई। ये आपका है टाइप फर्स्ट प्रॉब्लम इंटीग्रल। प्लस अब फर्स्ट फंक्शन जाई क्यूब और साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई की इंटीग्रल क्या है cos हाइपरबोलिक माइनस डिफरेंशियल 3 जाई स्क्वायर और cos हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई साइन हाइपरबोलिक इंटीग्रल cos हाइपरबोलिक प्लस माइनस जाएगा सीरीज में नहीं होती, और cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रल होता है साइन हाइपरबोलिक। लेकिन चूंकि जाई का कोफिशिएंट -1 है तो कोफिशिएंट का भाग भी लगेगा, जो साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। इसका अब cos हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है e की पावर x प्लस इसका डिफरेंशियल वो उसका डिफरेंशियल उसका इंटीग्रल ये इसका इंटीग्रल आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो जाता है। अब इसके बाद देखिए 0 to x, इसमें लिमिट भी 0 to x लगेगा, ये बराबर हो जाएगा x माइनस इंटीग्रल 0 to x। इसको प्रोडक्ट आपने नहीं छोड़ क्योंकि वो टूटेगा तो इसको कैंसिल करेगा, जाई साइन हाइपरबोलिक माइनस 1/6 जाई क्यूब cos हाइपरबोलिक और लिमिट लगेगी 0 to x माइनस प्लस और 3/6 यानी 1/2 इंटीग्रल जाई स्क्वायर cos हाइपरबोलिक x माइनस जाई cos हाइपरबोलिक x माइनस जाई डी जाई 0 to x।
जाई साइन हाइपरबोलिक माइनस 1/6 एक्स क्यूब कास हाइपरबोलिक 0 1 और माइनस जब जाई बराबर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा और माइनस 1/2। अब इसको इंटीग्रल बाय प्रोडक्ट करिए। फर्स्ट फंक्शन जाई स्क्वायर कास हाइपरबोलिक इनवर्स इंटीग्रल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई अपान, क्योंकि जाई का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का भाग है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये लिमिट लग जाएगी 0 से माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2 जाई और इंटीग्रल ऑफ सेकंड साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई। बस इसको कर लीजिए 2 जाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई अपान -1 डी जाई और ये इंटीग्रल 0 टू एक्स। जैसे क्लास में आप कॉपी में लिखते हैं वैसे लिखते थे। ये बराबर हो गया एक्स माइनस इंटीग्रल जाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस जाई माइनस 1/6 एक्स प्लस 1/2 जाई स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर। नहीं, ये साइन हाइपरबोलिक 0 होता तो 0 आ जाएगा, तो 0 और जब लोअर में जाई 0 होगा तो 0 हो जाएगा, काम खत्म। ये जाई की लिमिट है ध्यान रखिएगा। अब माइनस प्लस अब हाफ कट गया तो आपको हो जाएगा प्लस इंटीग्रल जाई साइन हाइपरबोलिक एक्स माइनस डी जाई 0 टू एक्स। इस साल की जो परिस्थितियां हैं इसमें ऑनलाइन क्लासेस की अभी गुंजाइश नहीं लग रही, ऑफलाइन की आदत सबको बनानी ही पड़ेगी। जब तक टीकाकरण नहीं होता है, जब तक आपको सुरक्षा नहीं होती है, तो सबको ऑनलाइन के लिए अभ्यस्त होना ही पड़ेगा और इसके लिए कमर कसते रहें। जो लोग इस आशा में होंगे कि ऑफलाइन सब हो जाएगा, अभी कोई इस साल कोई ऑफलाइन क्लास की कोई उम्मीद नहीं, और अगर कोई करता है तो इसका मतलब है कि वो आपको संकट में डाल रहा है। इसलिए ऑफलाइन क्लासेस के बारे में फिलहाल अभी सोचना बंद करिए। ऑनलाइन क्लासेस में ही आप अपना काम आगे बढ़ाइए। और ठीक है, आप देखिए ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होता है, ये वाला टर्म इससे कैंसिल आउट होगा प्लस माइनस, आपका बन गया एक्स माइनस 1/6 और यही तो आपका फाई एक्स है, ये तो आपका फाई एक्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में पहुंच गए। Therefore, the solution is verified. Hence, the solution is verified. मानसिक जो नई स्टूडेंट है तो जान ले कि इंटीग्रल इक्वेशन फाई एक्स बराबर होता है एफ एक्स माइनस इंटीग्रल के एक्स जाई फाई जाई डी जाई, एक्स जाई फाई जाई डी जाई से डिनोट करते हैं, है ना, एक्स जाई फाई जाई डी। तो तो पहले टाइप से सॉल्यूशन वेरीफाई करवाते हैं। इंटीग्रल इक्वेशन का जनरल फॉर्म है उसी तरह का सॉल्यूशन वेरीफाई। ठीक है, एक सवाल और हम करते हैं। इसको हमने एक बार किया था लेकिन इसको और शार्ट तरीके से दूसरी प्रॉब्लम हम करेंगे। एक बार पूरी प्रॉब्लम फिर से देख लीजिए। आपको इंटीग्रल इक्वेशन दिया गया है फाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू एक्स के एक्स जाई फाई जाई डी जाई टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन
दिया गया है कि नहीं। और आपको दिखाना है कि फाइव एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/6 एक्स क्यूब, इसका सोल्यूशन, इस सोल्यूशन आता है इंटीग्रल इक्वेशन। अच्छा, जो लेक्चर अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वाईफाई की व्यवस्था हो गई है, तो ये लेक्चर हम एडिट करके इसको यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। जिन लोगों का लेक्चर छूट रहा है वो अपना दिन में पूरा कर लेंगे, और जो क्वेरीज होंगी वो होमवर्क वाले ग्रुप में ऐड होंगे, आप पूछ लीजिए, इसी नहीं समझ में आता, यही प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे। राइट हैंड साइड से चालू हो गए, अब राइट हैंड साइड में 5i आ रहा, अब 5i क्योंकि 5x बराबर ये है, तो 5i बराबर क्या होगा, i माइनस 1/6 क्यूब, वैल्यू रख दिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, क्योंकि इसकी पावर गिरेगी इसलिए हम इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तो जो है टच नहीं कर रहा है, और ये करते चले जा रहा है, ठीक। तो इस हिसाब से इसका आ गया, ठीक, x माइनस 1/6 x क्यूब 5 लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट प्रॉब्लम 2। मानसी सवाल को समझ में आया है क्या? मानसी जरा आवाज बोलिए, हेलो। जी सर। एक सवाल हम सिखाए और सर है ना, और दो एक दो सवाल दे देंगे, आंसर ट्राई करिएगा। क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 5x, जैसे क्लासरूम में आप बैठते हैं वैसे ही घर में व्यवस्था रखिए, कलम कॉपी किताब, एकांत में बैठ के कॉपी लेके बैठिए, नहीं लेट के बैठे हैं सो रहा है नहीं, और उसको नोट करते जाइए। अरे जैसे सामने पढ़ाते हैं वैसे यहाँ से पढ़ा रहे हैं, चीजें एडिटिव है, बल्कि आने वाले समय में ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा, तो आप अपनी जगह से ही पढ़ पाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बुराई नहीं। जितनी देर में आप आएंगे जाएंगे किराया खर्च करेंगे, उतनी देर में आप जो है आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, आप दूसरा काम करिए। आइए, वेरीफाई दैट 5x, 5x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पावर 5/2। उस दिन ये सवाल कर रहे थे तो लंबा हो जा रहा था, आज तो थोड़ा शार्ट तरीके से इस सोल्यूशन मानसिक सिर्फ बात करता है, दूसरी आवाज आती है, जब बात करना होगा तो आन करके बात कर लेना, बात जरा बंद करो मानसिक। चलिए अब इसमें देखिए, इस सोल्यूशन आप द इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल करिए अब इसमें देखिए, इंटीग्रल इक्वेशन सोल्यूशन आता है, इंटीग्रल इक्वेशन 5x बराबर 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल dx प्लस 2x क्यूब, dx प्लस 2x क्यूब माइनस जाए अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर आई जाए। सेम वही प्रॉब्लम है, क्यों ये सब आवाज नहीं जा रही, ये सब जी सर आ रही है आवाज। वाईफाई का आना कुछ मिल रहा है नहीं, कॉलेज चल रहा है। हाँ सर, अब पहले से वीडियो क्लियर है, अब दिख रहा है। अभी तो टाइम ओवर होगा तो हम देखो आप वेट करते हैं, ठीक है।
राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड लेना। सेम वही सवाल है, आपको वेरीफाई करना है कि फाइव एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2 इज सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन 5x इक्वल टू 2x प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 टू x 3x प्लस 2x क्यूब माइनस जाए अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर 5 जाएगी। ठीक है, अब राइट हैंड साइड, वही राइट हैंड साइड में चालू होते हैं और हल करते जाते हैं, और जो हल करके आ जाए वो इसके बराबर आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन है। अगले चैप्टर्स में सोल्यूशन निकालते हैं, वो तरीका भी करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रल 3x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है। अब 5 जाई 5x बराबर है तो 5 जाई क्या हो जाएगा जाई अपॉन 1 प्लस जाई स्क्वायर की पावर 5 बाई जाई अपॉन 1 प्लस जाई स्क्वायर की पावर 5 बाई 5 जाई 3 जाई और इंटीग्रल 0 टू x अब 2x प्लस 3x क्यूब माइनस, अब इसके दो टर्म होगा, ये वाला जाई के साथ कर लीजिए। ठीक है, 3x प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू जाई, एक टर्म हो गया। अब भाई ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसके साथ, तो दूसरा इंटू जाई वाला एक टर्म इकट्ठा हो गया और माइनस माइनस प्लस जाई स्क्वायर वाला प्लस इंटीग्रल जाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 प्लस जाई स्क्वायर की पावर 5 जाई स्क्वायर की पावर 5 है। ठीक, और ये इंटीग्रल 0 टू x मतलब ये जाई के पदों में है, जाई माइनस जाई स्क्वायर वाला अलग हो गया। अब क्योंकि इंटीग्रल जाई के रिस्पेक्ट में है तो एक सदी कांस्टेंट बाहर आ गया, एक सदी कांस्टेंट बाहर आएगा, यानी 2x प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल जाई के टर्म जाई के पान 1 प्लस जाई स्क्वायर पावर 5 बाई तो जान करके 1/2 कर दे रहे हैं और 2 जाई प्लस 1/, इंटीग्रल जाई स्क्वायर अपॉन 5/2 अब इसको जरा इंटीग्रेट करिए। देखिए जान लीजिए क्या था और कुछ मल्टीप्लाई किया कि इसका डिफरेंशियल ये होगा, इसको यू मानेंगे तो ये बदल जाएगा, यू की पावर -5/2 तो कैसे जाएगा इंटीग्रल में आसान है। ये चीज आपको क्या जाएगा
2x plus 3x upon 3 minus 3x plus 2x upon 1 plus x स्क्वायर का होल स्क्वायर 1/2। ये समझो u हो गया, u पावर माइनस 5/2 क्या जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर पावर माइनस 5/2 प्लस 1 और ये 0 टू है और प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर का होल। ये देखिए ये विशेष इंटीग्रल है, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाइए y बराबर रखिए tan थीटा, y बराबर tan थीटा, y बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन दे दीजिए y स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, dy क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा और 1 प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा की पावर 5/2। तो की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, अब sec की पावर 5 हो गया, sec स्क्वायर कट गया तो थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 और ये आपका हो जाएगा 3/2 है ना। अभी लिमिट बात रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x क्यूब अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3/2 का हाफ कट जाएगा है ना, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें लिमिट लगेगी ना 0 टू x की लिमिट लगेगी और प्लस ये वाला टर्म हो जाएगा ठीक है। जब हमने x बराबर tan थीटा रखा तो d ये y बराबर tan थीटा तो dy बराबर sec स्क्वायर थीटा d थीटा 1/, इंटीग्रल एक सेक कट गया और tan स्क्वायर को sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर और sec की पावर 5 तो sec का क्यूब हो जाएगा sec क्यूब थीटा d थीटा। अब इसमें लिमिट लगाइए 2x प्लस 3x क्यूब अपॉन 3 1 प्लस x स्क्वायर और प्लस 3x सवाल भी थोड़ा सा ये 3x प्लस 2x क्यूब है, इस पर से करेक्शन है ना, वो गलत लिखा गया था 3x प्लस 2x क्यूब, ये आप क्या है ये 3x प्लस 2x क्यूब, ये सारा चेंज होता जाएगा 3x प्लस 2x 3x प्लस 2x, ये वही वाला है आपका 3x प्लस 2x अब 3x प्लस